पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। आसिम मुनीर की पैंट उतार कर पिटाई हुई है, विल नॉट बिलीव इट। चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप को डाउनग्रेड कर रही है। एक जिसको बोलते हैं कि बेशरम आदमी, बेशरम वर्ड यूज करते हैं। आसिम मुनीर यहां बैठा हुआ है और जूते खा रहा है। मजा आ गया देखकर। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है यहां पर, यह दिखाने के लिए कि आसिम मुनीर को कैसे लाते पड़ रही हैं, घूसे पड़ रहे हैं और थप्पड़ पड़ रहे हैं। मजा आ गया देखकर भाई। चाइनीज ने जो बुलाया है, या चाइनीज गवर्नमेंट ने जो हमारे बड़े अबू जी यानी कि फील्ड मार्शल साहब को बुलाया, तो क्या उन्होंने लंच के बाद हजबुल्ला खिलाने के लिए बुलाया? क्या चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को खुल्लम खुल्ला या बहुत एक कह लें कि अपने तरीके से डिस्प्लेजर का मैसेज और पैगाम दे रही है? अब देखिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर, सी पैक में, जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है। और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं, कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? इशू यह है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए बलोच क्या कह रहे हैं। बलोच कह रहे हैं कि साहब चाइनीज तो चोर हैं। चाइना के साथ भी चाइना को यही खतरा होगा कि अगर चाइना के साथ दोस्ती है और अमेरिका के साथ भी दोस्ती बन जाती है, तो पाकिस्तान किस तरह से अपनी चीज को या अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जी कहा यह जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब गए चाइना, तो वो ये बताने के लिए गए कि जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके जो वर्कर्स आ रहे हैं ना सीपीसी में काम करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने हर चीज को हाई अलर्ट पे कर दिया है। यानी पहले जो है वो इनको बीएलए वाले और कभी टीटीपी वाले और कभी कौन जो है वो चाइनीज वर्कर्स को, आपको मालूम ही है कि अक्सर ही बेचारों को टारगेट करते हैं और 2-4 को या कई बार तो उससे भी ज्यादा नंबर्स जो है उनकी जानें चली जाती हैं। तो उसके लिए जी पाकिस्तान ने कहा अब हम ये नहीं होने देंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये वाली स्टेटमेंट हम हर बार देते हैं और इतनी ज्यादा हमें आदत हो गई कि मुझे लग रहा है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे जो भाई लोग हैं, उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट लिखवा के रख दी होगी अपने ऑफिस में और कहा होगा बस जी जैसे कोई चाइनीज को टपका दे तो ये स्टेटमेंट दे देना, हम होने नहीं देंगे, हम इन टेररिस्ट को पकड़ के रहेंगे, हम इन्हें कहीं जाने नहीं देंगे, ये चाइनीज पे हमला नहीं कर सकते, हमने उसको हाई अलर्ट पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यही बातें सुन सुन के मुझे लग रहा है चाइनीज गवर्नमेंट जो है उनके भी कान पक गए होंगे और पक के अभी गिरने वाले होंगे कि उन्होंने कहा होगा इनको बुला लो और इनसे पूछो कि भैया ये बताओ कि अमेरिका में जो है वो जो आप रोटी खाकर आए हो, जो आप लंच करके आए हैं, तो उस बीच में बात क्या हुई? तो उन्होंने आईना दिखा दिया। यानी कि आसिम मुनीर को एक कमरे में लेकर ग्रिल किया गया जैसे कि गद्दार को किया जाता है और उसको आवाज नहीं निकल रही आसिम मुनीर की। ऐसी इंसल्ट आपने इंटरनेशनली कभी भी थप्पड़ पड़ते हुए नहीं सुने होंगे, पूरे दुनिया को सुनाई दे रहे हैं। आपने गाना सुना होगा रजिया फंस गई गुंडों में। पाकिस्तान की जो रजिया है वो आई हुई है चाइना में। अब मैंने आपको पहले बताया, अगली बार मुझे लगता है मीटिंग होगी शिनजियांग में, जहां पर दुनिया के सबसे बड़ा सुअर काटने का फैक्ट्री लगा दी है। 26 स्टोरी फैक्ट्री है, उसकी मैं वीडियोस मंगवाई है मैंने फैक्ट्री के ओनर से। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये मुसलमानों को स्नब करते हैं। 26 स्टोर की बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी। 12 लाख से ज्यादा सुअर काटे जाते हैं मुसलमानों के एरिया के अंदर। और ये इसलिए बोल रहा हूं रजिया फंस गई गुंडों में। भाई अब देखिए, पाकिस्तान अभी स्टक है, एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ शी जिनपिंग है। और लेकिन पाकिस्तान इतने बेशरम है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कुत्तों की तरह खाना खिलाने के लिए बुला लिया। अभी शी जिनपिंग ने बुलाया है खाना खाने के लिए। बाकी एक तो इनको खाना दिखता है, क्योंकि बेचारों को दिखता नहीं है, तो इनको लगता कि देखो हमारा आदमी वहां पर इतना बढ़िया खाना खा रहा है, कितनी वैल्यू है पाकिस्तान की। इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। उनको बेवकूफों को यह नहीं मालूम ट्रंप भी इनको यूज कर रहा है, इधर शी जिनपिंग भी। अब इसको बोलते हैं कि इतनी ठंडक है मीटिंग के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस गर्म है।
जो आसिम मुनीर को पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। कहते यार थप्पड़ मार लो, बेइज्जत कर दो, कपड़े उतरा दो, जैसे 1971 में हमने इनकी पैंटें उतराई थी, बस पैसे दे दो। ये हालत है पाकिस्तानियों की। और ये जो गरीब आसिम मुनीर जो यहां पर भीख का कटोरा लेकर बैठा हुआ है कि सीपेक के नाम पर दे दे बाबा, ही इज टोटली लॉस्ट। अब करे क्या दोस्तों, जो चाइना ने किया इसके साथ, क्योंकि मुनीर सोच के बैठा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया लंच पे, वैसे ही यहां पर शी जिनपिंग बुलाएंगे, एक रेड कारपेट दिया जाएगा। मैंने पहले बोला ठंडक है पूरी की पूरी, क्वेश्चंस गर्म है। जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जब मीटिंग करी इसके साथ, तो बिल्कुल ऐसा दिखा जैसे कि आसिम मुनीर वहां पर झुक कर बैठा हो, माई बाप तोहफा कबूल करो। ऑकवर्ड था, विजिबल नर्वसनेस थी, और फोटोज और वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में यहाँ पर जिसको बोलते हैं इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। चाइनीज ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करना काफ़ी महंगा पड़ा है। आसिम मुनीर चाइना के दौरे पर है और उन्हें चाइना में डांट खानी पड़ रही है। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने उन्हें बहुत फटकारा है, और साथ ही CPSC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चाइनीज़ वर्कर्स पर हमले पर भी काफ़ी डांट खानी पड़ी है। असल में चाइना आसिम मुनीर से काफ़ी नाराज़ है। इसका कारण है मुनीर का ट्रंप के साथ किया गया लंच। दरअसल चाइना को पता है कि आसिम मुनीर चाइना और अमेरिका को साथ लेकर डबल गेम खेल रहा है, और इसीलिए वांग यी ने आसिम मुनीर को फटकार लगाया है। चाइना और अमेरिका दोनों के वर्चस्व को लेकर दोनों में लड़ाई चल रही है, और इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका के गोद में जाते देख चाइना काफ़ी नाराज़ है। और CPSC प्रोजेक्ट पर जो चाइना के चाइनीज़ लोग काम कर रहे हैं उन पे BLA हमला किए जा रहा है, और इसीलिए चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को फटकार लगाई है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक आसिम मुनीर अपनी आर्मी की ड्रेस डालकर भीख मांग रहा हो। वैसे भी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में भी इसकी हालत खराब थी, बंकर में छुपकर, वो भी बुरके में बैठा हुआ था, किसी को पता न लग जाए कि आसिम मुनीर बैठा है। और चाइना में बैठकर ये कर क्या रहा है। एक तो इसने बोल दिया कि माई बाप मेरी ना EMI आ रही है, जो मैंने आपसे लोन लिए हैं उसकी मुझे किस्त वापस करने के तो पैसे नहीं है, इंटरेस्ट भी मैं पेमेंट कर नहीं सकता हूँ, तो मैं न्यूक्लियर आर्मी हूँ, आप प्लीज मेरी EMI को थोड़ा सा डिले कर दीजिए। और चाइना ने स्कोल्डिंग करनी शुरू कर दी, और उसी स्कोल्डिंग के कारण जो इसको गालियां पड़ी हैं, इसकी पैंट भी गिली हुई आपको दिखती है। दोस्तों, मुनीर को जो रोस्टिंग करी चाइना ने, उसका बनता भी था। रीजन भी, जब मुनीर यहां पर भीख मांग रहा है, इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वही इश्क डर, जो इश्क भी करता है डर डर के, वो बैठा है अमेरिका में, और वहां पर हैंडशेक कर रहा है मार्को रूबियो के साथ। यानी कि एक ही दिन में दो आदमी, इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भीख मांग रहा है अमेरिका में, और आसिम मुनीर भीख मांग रहा है चाइना में बैठकर। यानी कि दोनों दो डिफरेंट एनिमी कंट्रीज, अमेरिका और चाइना दोनों दुश्मन कंट्री हैं, दोनों वहां बैठे हैं और दोनों प्यार की भीख मांग रहे हैं, जप्फी पप्पी की बातें हो रही हैं। एक मांग रहा है डॉलर, दूसरा मांग रहा है युआन, और दोनों को ह्यूमिलेट किया गया। अमेरिका में बैठकर डर को, इश्क जो डर में कर रहा है, वो उसको भी ह्यूमिलेट किया जा रहा है, और चाइना में पाकिस्तान को। रीजन बिग